तो जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मैं डीके धीरज एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने जुड़ चुका हूं। शाम का 7 बजे मतलब आपके अपने डीके भैया आ जाते हैं। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें, और जितने भी नए साथी जुड़ेंगे उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और जितने पुराने साथी आई थिंक शेयर वगैरह तो करना शुरू कर चुके होंगे आप सभी लोग, तो फटाफट आएंगे अपने सबसे पहले सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले आज कुछ लाइनें हैं, आजकल जानते हैं आपकी, जो थोड़ा मेरे दिमाग में चलते रहता है वो कुछ ले आता हूं। कभी कभी मैं आजकल डेली में कोट्स ही नहीं लाता, कुछ अपने दिमाग की कुड़ाफाते भी लेके आ जाता हूं जो मैंने सीखा है अपने लाइफ से। जब चीजें आसान होती हैं तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ते, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम सही मायनों में आगे बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। ये हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये आपके साथ होगा ही होगा। जब नॉर्मल ढर्रे पे लाइफ चल रही है, नॉर्मल है तो ठीक है, मतलब ये नहीं कि घटिया लाइफ है, ठीक है चल रही है। लेकिन जब चुनौती आपके लाइफ में आने लगे, आपके कार्य क्षेत्र में आने लगे, तो समझ लीजिए कि अब कुछ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है ना। तो हमेशा तैयार रहिए चुनौतियों के से निपटने के लिए, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो जब चीजें आसान होती है तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ते, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तब जाकर हम सही मायनों में बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो इसी लाइन के साथ हम आएंगे सबसे पहले सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये लो सिद्धि 4.0 प्रो, तो आज आखिरी दिन। जी हां, कल से आपका ये बैच दिखना बंद हो जाएगा, एडमिशन क्लोजिंग सून आपको दिख रहा होगा यहां पे। तो सिद्धि 4.0 प्रो में अगर जिनको भी जुड़ना है तो कोड यहां पे लिखा हुआ है Y315 Y315 डिस्काउंट कोड लगाइए और जाकर आप जुड़ सकते हैं सिद्धि 4.0 प्रो के साथ, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता दूं। 350 घंटे की लाइव क्लासेस मिलती है हर एक सब्जेक्ट की, 3 प्रिंटेड किताबें घर पे भेजी जाती हैं, 85+ टोटल टेस्ट है, 6 ई बुक्स है और सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड से चल रही है। तो जाकर ये एडमिशन क्लोजिंग सून है भाई, अब ये कल के बाद हो सकता है एडमिशन ना हो, तो जाएं और जिसको भी जुड़ना है इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो रेडी शेडी को एक बार थम्स अप आ जाए आप सभी लोगों का, एक बार थम्स अप आ जाए, और हर हर महादेव एक बार लग जाए भाई, नारा सावन का महीना चल रहा है तो एक बार गर्दा मचाइए आप सभी लोग हर हर महादेव के साथ। और सबसे पहले सवाल के साथ आते हैं, और तगड़े तगड़े और जबरदस्त जबरदस्त और मजेदार सवाल सब आने वाले हैं, जो जिसके लिए आप जानते हैं इस सेशन को। सर आई एम वर्किंग फॉर ऑडिटर इन CGDA। ओके सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है सर, मैं रोज आपका क्लास करता हूं, थैंक्स अलॉट राहुल प्रणव जी। जितने भी वर्किंग लोग हैं वो जरा एक दूसरे को बताइएगा भी कि डीके भैया की क्लास 7 बजे चलती है बिहार अड्डा 24/7 पे, थोड़ा अवेयर भी करिए लोगों को, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये लीजिए, 25 जिस प्रकार 625 से संबंधित है, 35 उसी प्रकार किससे संबंधित है, ये एक बार बताइए आप सभी लोगों का इसका आंसर क्या लगा रहे हो। 25 जिस प्रकार 625 से संबंधित है, 35 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। और आई होप आप सभी लोग यहां पे ढूंढ रहे होंगे किसको, वो मैं जानता हूं किसको ढूंढ रहे हैं, मैं बताऊं। आप 12-25 ढूंढ रहे हैं, बेसब्री से मिल नहीं रहा है, बस समस्या यहां फंस रहा है। आप 12-25 ढूंढने जा रहे हैं और वही कह रहा है कि ढूंढने को जमाने में जब मैं 12-25 निकला तो क्या पता था कि आंसर कुछ और निकला। बताइए यहां पे क्या आंसर जाएगा। तो कुछ लोग 1205 लगा भी दिए हैं, क्या बात है। 12-25 ना सही तो 1205 लगा दो, कुछ तो सही होगा। मारेंगे तुम सारे पगलों को, समझ रहा ना है, जितने सारे के सारे पगले हैं सब पीटे जाएंगे, सारे पगले पीटे जाएंगे जो भी यहां पे लगाएंगे 1205। हाँ बिग ब्रो गुड इवनिंग, पुष्पा जी गुड इवनिंग, सभी भाई बहनों को नमस्कार है। चलिए यहां देखो ये कैसे बनेगा, 25 गुना 25 625 होगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है। 25 गुना 25 625, तो 35 गुना 25 करोगे कितना आएगा, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 और 10 25 और 2 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 875 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां भी 25 में 25 से गुना हुआ तो यहां भी 35 में 25 से गुना कर दिए। लेकिन दिल का हाल सुने दिल वाला, वही हो जा रहा है कि हमें तो क्लियर दिखता है रे 25 का स्क्वायर 625, तो 35 का लगाओ ना, ये वाला आदत है। तो इसमें धोखा खा सकते हैं आप सभी लोग। यहां पे आंसर 875 विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, यहां भी 25 से गुना हुआ है तो यहां भी 25 से गुना होगा, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। बढ़ते हैं उस सवाल पे। 1 6 इंट्रोगेटिव मार्क, 2 4 8 6 फिर इंट्रोगेटिव मार्क है। थोड़ा सा यूनिक और नायाब लॉजिक पे सवाल है, जरा सा कंट्रोल करिएगा और इसको बनाने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर आप सभी लोग क्या लगाएंगे। देखते हैं भाई।
बोलो इसका जवाब क्या लगा रहे हो सभी लोग मिलकर, फटाफट लगाइए, रगड़िए, इसका आंसर क्या होगा। 1 है, 6 है, इंट्रोगेटिव मार्क है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, फिर इंट्रोगेटिव मार्क है। क्या जाएगा आखिरकार इसका जवाब, वो एक बार देख लेते हैं भाई, फटाफट एक बार सभी साथी मिलकर। सर आपके पास जादू है, तो आपके पास जादू है तो मेरे पास जादू है, मतलब आप सबके पास भी जादू है। मेरे पास जो कुछ है सब आप सबका है, बताइए भाई। हाँ, अब यहां देखो क्या होगा, अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर इस सवाल को देखने चलें, आंसर तो आप लोग लगा रहे होंगे, वेल डन, बहुत बढ़िया। देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, ये देखो 16 का टेबल है, 16 तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 16 चौका 64, मतलब 3 और 4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। राम रतन जी प्रणाम 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 प्रणाम। रजनीश जी हैं, अजय जी हैं, गुड़िया हैं, प्रभात हैं, दिनेश हैं, शशिमाला हैं, राजन हैं, ओके, अराज हैं, बी के मंडल जी हैं, पापा का हेलीकॉप्टर है, रंजना मुखिया जी हैं। अरे भाई मुखिया जी कैसे हैं? अब बताओ किस वर्ष में 366 दिन होते हैं? अब इसका आंसर बताओ, किस वर्ष में 366 दिन होते हैं? और 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं इसका कौन लगा रहा है। माया जी गुड इवनिंग, गलत हो गया। लवी सिंह जी कोई नहीं, सही कर लीजिए। निहाल सिंह जी ओके, गोविंद कुमार, जूली, अंशु, राहुल बहुत बढ़िया। परिंदों के मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। क्या बात है। चलिए अब यहां देखो क्या होगा, क्लियरली आप जानते हैं 366 दिन मतलब लीप ईयर चाहिए, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होता है जब वो 400 से डिवाइड हो। तो 1700 क्या 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा पूरा पूरा। 2500 400 से डिवाइड होगा क्योंकि सेंचुरी ईयर है? नहीं होगा। 1200 क्या 400 से डिवाइड होगा? तो 20 से 20 4 3 12, हाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेंचुरी ईयर कॉन्सेप्ट है, यहां ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 1200 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहां आप सभी लोगों से यह पूछना चाह रहा है कि इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या जाएगा, जरा बताओ इसका आंसर। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करिए जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी तक, ये आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है डीके भैया का। बताओ यहां पे क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी बंधु मिलकर। क्या मस्त पढ़ाते हैं, कोई जवाब ही नहीं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आप हैंडसम है, अच्छा थैंक यू सो मच। वो तो है चलो बढ़ाओ यहां पे। आप पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट। अंजलि जी, शंभू जी ओके, राजीव रंजन जी सी ओके। चलो अब यहां देखो, यहां पे आप सभी लोगों का जवाब क्या जा सकता है, एक बार फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पे क्या होगा, कैसे, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ सवाल। अब इस पे बात कर रहे हैं। देखो 4 है, 3 है, 1 है, 9 है, 4 है, इंट्रोगेटिव मार्क है, 16 है, 6 है, 4 है। दिव्य दृष्टि दिखाइए जरा सा। देखो सब ये स्क्वायर है किसी न किसी का। 4 भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है दिखने में नहीं दिख रहा है आपको? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर? ये दिव्य ज्ञान होना चाहिए भाई, एकदम ऐसे आया सवाल। 4 3 1 9 4 × 16 6 4। अरे भाई सब स्क्वायर लग रहा है, सब क्या है? स्क्वायर लग रहा है। और यहां भी स्क्वायर है भाई, 4 भी तो 2 का स्क्वायर है, 1 भी 1 का स्क्वायर है, बीच में ये भी स्क्वायर है, लेकिन इस लाइन में नहीं है। नहीं तो इस लाइन में सब स्क्वायर है किसी न किसी का। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 1 का स्क्वायर है। देखो ये 3 कैसे आया? तो 2 और 1 3, 4 और 2 6 जिसका स्क्वायर है, तो 3 और 1 4 होगा, मतलब 1 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे थे क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे थे ना? ना रिमाइंडर से ना बनेगा भाई, रिमाइंडर से नहीं बनेगा। क्लियर है? यहां पे डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ सही है, करा रिमाइंडर से बनाते तब भी एक आता, सही करा। 2 लॉजिक लग जाएंगे यहां पे। चलो अगला सवाल है। राम ने अपने घर से अड्डा 24/7 तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, और फिर प्रत्येक बार एक निश्चित दूरी चलने के बाद क्रमशः दाईं और बाईं दिशा में 2 बार मुड़ा। अपने घर से किस दिशा में उसने यात्रा शुरू किया था यदि वह उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है जब अड्डा 24/7 पहुंचता है? अब बताओ इसका जवाब आप लोग क्या लगाओगे। एक अच्छा सा सवाल है आपके सामने, भागना मत, क्योंकि इस टाइप के सवाल पे बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, क्योंकि शुरू में किधर चलना स्टार्ट किया देवे नहीं किया है, लास्ट में बता देता है कि इधर मुंह है, तो बताओ चला किधर, तब पहलुका पूछ दिया। बताओ यहां पे क्या आंसर जाएगा आप सभी बंधुओं का। शिव कुमार जी
हम रिमाइंडर से ही बनाए सर, कोई बात नहीं। हिमांशु कुमार जी, सर रीजनिंग पहले नहीं आता था लेकिन जब से आपकी क्लास शुरू की है तब से समझ में आ रहा है। ओके गुड। हाँ सुभान शंभू जी हैं, ओके। खुशबू जी हैं, ओके। एस शहीदी जी हैं, नमस्कार, मैं समझ रहा हूँ एस शहीदी जी। ये एस शहीदी जी ने मुझे व्हाट्सएप किया था क्वेश्चन कि सर ये नहीं बन रहा है। एस शहीदी जी सिद्धि 2.0 या 3.0 के स्टूडेंट हैं, 2.0 के ही हैं, और इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर ये वाला सवाल एक बार देख लीजिएगा। 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप किया था, तो आज मुझे लगा कि आज चलो आज कर लेते हैं। हाँ चलिए बताइए यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या लगाओगे। अब देखो क्या कह रहा है, कभी भी कह रहा है कि राम ने अपने घर से, देखो कैसे बनाते हैं, हाउ टू अप्रोच। राम ने अपने घर से अड्डा 24/7 तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है। वह अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा। अब मान लो ये इसका घर है, ध्यान रखिएगा, ये राम का क्या है, घर है। ये अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद, अब नहीं दे रहा है कि नॉर्थ चला साउथ चला, कुछ नहीं दे रहा है। जब कुछ नहीं देना तो हम नॉर्थ की ओर चला देते हैं, अपना मान के बनाओ कि वो अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद बाईं मुड़ा, तो कुछ दूर चला, फिर बायां मुड़ा, तो बायां किधर होगा, इधर, तो बायां मुड़ा, ठीक है। बायां मुड़ने के बाद क्या हुआ, फिर प्रत्येक बार एक निश्चित दूरी चलने के बाद क्रमशः दाईं और बाईं दिशा में 2 बार मुड़ा। अब एक बार ऐसे चल रहा है तो कह रहा कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, और फिर प्रत्येक बार एक निश्चित दूरी चलने के बाद क्रमशः पहले दायां और फिर बायां मुड़ेगा। तो ये अगर ऐसे चल रहा है तो पहले दायां मतलब ऊपर की ओर गया, और फिर बायां मतलब इधर की ओर आया। तो अब ये क्या कर रहा है कि जब ये इधर की ओर मुड़ गया, 2 बार मुड़ा, तो अपने घर से किस दिशा में उसने यात्रा शुरू किया था, यदि वह उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, हमारे अकॉर्डिंग ये उन्मुख अभी इधर है, तो ये अभी उत्तर की ओर कब होगा, जब इस पूरे को ऐसे पकड़ के, इस पूरे को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो। तो जब इस पूरे को पकड़ के ऐसे घुमाओगे तभी तो ये उत्तर होगा, ये उत्तर करवाना है हमें। मतलब ये हो गया कि ये लास्ट वाला उत्तर कब होगा, जब ये ऐसे चला होगा, देखो ये जब ऐसे करोगे, फिर ये ऐसे गया होगा, फिर ये ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ये कब होगा, कह रहा है ये उत्तर है। तो जैसे ही ऐसे देखो, इसको ऐसे पकड़ के सीधे घुमाओगे, मतलब ये चलना किधर शुरू किया था, ईस्ट में, आंसर हो जाएगा ईस्ट। केवल नॉर्थ की ओर मान के चलाइए, और कह रहा है किधर भी आ गया, आपका इधर आया, कह रहा है लेकिन लास्ट में इसका मुंह क्या था, उत्तर की ओर। तो इसका मुंह उत्तर की ओर कब होगा, जब इस पूरे को ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा देंगे। जब इस पूरे को यहां से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे, तो जैसे ही इसको ऐसे घुमाओगे मतलब ई वाला ईस्ट की ओर कर देगा मुंह, ऐसा बन जाएगा। जब इसको ऐसे घुमाओगे तो ऐसा ही तो बनेगा, इसको पकड़े, इसको ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे घुमा दीजिए, क्योंकि इसको नॉर्थ की ओर करना है। तो जब इसको ऐसे घुमाओगे तो ये ईस्ट की ओर हो जाएगा, आंसर ईस्ट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है भाई, ठीक है भाई, क्लियर है यहां पे शहीदी जी, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या बताएं, यहां पे क्या होगा, कितने वर्ग बनने वाले हैं भाई, वर्गों की संख्या बताइए क्या होगा। ठीक है भाई, ओके, गुड 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 गुड। सर ये क्वेश्चन हमको बाउंस कर गया, एकदम पल्ले नहीं पड़ा, तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना शिव भक्तनी जी, है ना। हाँ चलो अब यहां बताओ क्या होगा। विशाल कुमार सिंह जी, भैया आपका अलग ही लेवल है, विशाल जी कह रहे हैं, अच्छा हाँ वो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब बताओ यहां पे क्या आप लोगों का आंसर जाने वाला है। सर 130 प्लस हो कैसे होगा गुरुजी, देखो ना कैसे होगा, यही तो चल रहा है। कितने वर्ग आपको यहां पे दिख रहे हैं, स्क्वायर्स, चलो देखते हैं कितने स्क्वायर्स बना सकते हैं हम लोग इसमें। देखो एक चीज तो ये क्लियर है कि आपको ये चीज तो पता है कि भाई कोई भी अगर प्लस का साइन रहे, 4 दिन से सिखा रहे हैं, तो अब एकदम रट जाना चाहिए तुम लोगों को अभी सब सवाल, कि केवल पहले हम ये लाल वाला जो कर रहे हैं घेरा, उसी को पहले हम मान के चल रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, ये केवल लाल वाला है पहले, ठीक है। तो अगर किसी भी स्क्वायर में इसे प्लस का साइन रहता है तो हम सिखा चुके हैं कि 5 होगा। कैसे, तो एक ये लाल वाला, एक ये, फिर एक 2 ये, फिर एक ये 3, फिर एक ये 4, और एक सबसे बड़ा वाला तो हो जाएगा 5। तो कभी भी प्लस का साइन रहे तो 5 बनता है, ये फिक्स कर लो, ठीक है। 5 बन गया इससे, तो लिख लो बाहर कि भाई 5 तो इसी से हम बना दिए, 5 तो उसी से बना दिए। फिर देखो आगे 5 के बाद आगे हम देखने चले तो एक ये भी तो प्लस बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक अंदर में ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये भी तो प्लस बना देगा भाई। देखो ये एक ये भी प्लस बनाएगा,
यहां से यहां तक, तो फिर एक ये बनेगा, फिर प्लस है मतलब 5 इससे भी बाहर आएगा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर बड़ा वाला ये तो 5, तो 5 + 5 हम यहां पे लिख दिए, तो यहां तक हम पहुंच गए 10 पे। ठीक है, 10 के बाद देखो एक ये बनेगा 11, यहां से यहां तक 12 13 14 तक पहुंच गए हम। ठीक है, 14 तक पहुंच गए। 14 के बाद अगर और कुछ बनेगा देखने चलोगे तो एक ये बना देगा 14 के बाद, देखो ये अभी फ्रेश था, देखो अभी ये छुए भी नहीं है हम। 14 के बाद एक ये बना देगा 15, ध्यान देना, और 15 के बाद देखो ये वाले से 15 के बाद एक ये बना देगा हमारा 16, 16 हो गया। 16 विल बी द करेक्ट आंसर, लगा रहे हो क्या? 16 ऑप्शन नंबर बी, 16 विल बी द करेक्ट आंसर। सभी लोग लगा रहे थे 16, पहले ये बता दो। तो एक बार लाइक की संख्या, भाई लाइक का बटन दब सकता है। 16 विल बी द करेक्ट आंसर यहां जाएगा भाइयों, 16 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां वर्गों की संख्या काउंट करने पूछ रहा था, हम 16 आंसर लगा देंगे। आगे अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है। ये लीजिए, कह रहा है ये जिस प्रकार आपस में एक दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार यहां पे और कौन है एक जो यहां पे उसी के अकॉर्डिंग यहां पे चलेगा। देखते हैं आप सभी बंधुओं का यहां पे जवाब क्या आता है। इसमें टाइमर नहीं था, चलो देखते हैं यहां पे क्या आंसर लगाओगे। थोड़ा सा अच्छा लॉजिक है, देखिएगा। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर आपको सवाल का लेबल, क्लास का लेबल, क्योंकि देखो आपको इजी इजी सवाल ज्यादा नहीं करने, इजी सवाल केवल प्रैक्टिस के लिए होता रहे, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल है, जिस टाइप का सवाल आता है, जिस टाइप के सवाल में आप फंस जाते हैं, उस टाइप का सवाल करने में फायदा है, ताकि उसकी प्रैक्टिस होती रहे आपकी। यहां पे बताइए आप सभी लोगों का आंसर क्या जाएगा। 11 35 107 है, कैसे इसका आंसर लगाएं उस पर हम लोग सबसे पहले वर्क करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे लगेगा। 11 से 35 आपको देख के नहीं लग रहा है 11 तिहाई 33 + 2 है, तो 35 से तो 35 तिहाई 30 तिहाई 90 और 5 तिहाई 15, 105 + 2 बन गया, गुना 3 + 2 गुना 3 + 2 हो रहा है, तो 9 तिहाई 27 2 29 नहीं है, 4 तिहाई 12 2 14, 14 तिहाई 42 2 44। ऑप्शन नंबर बी लगा दे रहे हो क्या? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहां पे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में दीपा बाएं से 5। अच्छा सवाल है भाई, जबरदस्त सवाल है, मजा आएगा इस सवाल को बनाने में भाई, बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिल जाएगा। जबरदस्त सवाल, देखते हैं कौन इसको बनाता है। एंजॉय करिए इस सवाल को, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बताइए भाई इसका आंसर क्या लगने वाला है। क्या हाल है? लाइक करो तब तक, बना लिए हो तो जल्दी से। चलो बताओ। हाँ चलो बनाते हैं अब। 14 और 18 आंसर आ रहा है, 14 और 18 दो ठो आंसर आ रहा है। 18 वाला सब हड़बड़ा गया है लग रहा है, 12 नहीं लगाया क्यों भाई? देखो प्यार से एक एक लाइन। बच्चों की एक पंक्ति में दीपा लेफ्ट से 5वें स्थान पे है, तो दीपा लेफ्ट से 5वें नंबर पे है, लिख दिए। दीपा लेफ्ट से 5वें नंबर पे है भाई, दीपा लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है, लिख दिया। फिर देखो क्या कह रहा है, और विजय दाएं से 6ठे स्थान पे है, और विजय जो है वो दाएं से कितने नंबर पे है भाई? 6ठे नंबर पे, ई भी लिख दिया। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, तो अपना स्थान आपस में मतलब बदलेगा, मतलब विजय की जगह दीपा और दीपा की जगह कौन आ जाएगी? आ जाएगा विजय, ठीक है। बदलते हैं तो दीपा लेफ्ट से 13वीं हो जाती है, तो दीपा बदल गया तो यहां आ गई, तो दीपा लेफ्ट से अब ये कितना हो जा रही है? दीपा अब लेफ्ट से कितना हो गई? 13वीं हो गई। देख रहे हो, दीपा लेफ्ट से 13 हो गई। तो यहां पे क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि अगर ये पहले 5 था अब 13 हो गया, तो 5 और 8 13, 5 और 8 13, तो बीच में 7 लोग बैठाओगे,
क्योंकि पहले ये वाला प्लेस 5 था, अब यही 13 हो गया यहाँ आके, तो 5 7 12 और 1 13 हो गया। अब क्या करा है, तो दाईं ओर से विजय का स्थान क्या होगा, तो दाईं ओर से विजय का स्थान क्या होगा, तो यहां तक 6 लोग, इन दोनों के बीच 7 लोग हैं, तो यहां तक 6 और 7 13 और एक खुद विजय, तो 14वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे, 14th विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ टोटल 18 आएगा कि 13 6 19 माइनस 1 तो 18 हो गया। ऐसे भी बना सकते थे कि दीपा का पोजीशन इधर से 6 इधर से 13, तो 13 6 19 माइनस 1 तो टोटल 18 आ गया। और दीपा इधर से मालूम था 6, विजय इधर से मालूम था 5 और टोटल 18 था, तो 6 5 11, बीच में 7 आदमी ही बैठाना है, तो राइट से विजय कितने नंबर पे है, तो 6 7 13 और 1 14, ऐसे भी बना सकते थे आप। अगला सवाल देखते हैं क्या होगा भाई यहाँ पे, बोलिए भाई क्या लगाओगे यहाँ पे लॉजिक और आंसर। कक्षा में रीना का रैंक क्या है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, क्या डेटा नंबर 1 से रीना का रैंक निकल जाएगा, तो आप लगाएंगे केवल कथन एक पर्याप्त है। क्या केवल डेटा नंबर 2 से रीना का रैंक निकल जाएगा, तो लगाएंगे केवल 2 पर्याप्त है। क्या दोनों मिलके भी नहीं निकलेगा, तो लगाएंगे बी, और अगर दोनों मिलके आंसर देगा तो लगाएंगे डी। आपके पास चारों ऑप्शंस हैं भाई, और हर एक लेवल का सवाल है, इतने के अलावा नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर यहां से काम चल जाएगा आपका। किसका सवाल था, रजत गर्ग जी, हाँ संदीप जी, मेरा आंसर काहे नहीं पढ़ते हैं, अच्छा ऐसा कुछ लिखो क्या, कमेंट निकल गया भाई। गुड इवनिंग अंकिता जी, गोकुल राणा जी हमारे साथ हैं, बीके मंडल जी हैं, गुड़िया कुमारी, निरंजन कुमार, यशिश वर्मा, बुलबुल, ऋतु राय, सौरभ सिन्हा जी हैं, बहुत ही बढ़िया, नवाज हैं, क्या बात है, खतरनाक लेवल पे बैटिंग कर रहे हो आज सभी लोग। बताओ भाई यहां क्या होगा, सर आपकी क्लास दिन में है क्या, आज मैं भी आ गया, बॉस यादव जी, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था बट ड्यूटी के कारण नहीं आ पाते थे, कोई बात नहीं। डीके भैया प्लीज हेल्प मी, मैंने आपके अकॉर्डिंग कोर्स परचेज किया, गूगल से सर्च करके पेमेंट हो गया, लेकिन वीडियो मिल नहीं पा रहा है, प्लीज हेल्प मी भैया। रिया सिंह जी कह रही हैं। रिया सिंह जी एक काम करिएगा, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अड्डा 24/7 का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिएगा, ठीक है, और परचेज करते समय आपने जो जीमेल दिया था उसमें और मोबाइल नंबर वही दोनों डालिएगा, अड्डा 24/7 के ऐप पे भी लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद जाइएगा माई कंटेंट, वहां पे एक ऑप्शन होगा, माई कंटेंट में आपको दिख जाएगा सारा ऑप्शन, वीडियो का, ई बुक का, मॉक टेस्ट का, सब कुछ, ठीक है। या और भी जो बच्चे को नहीं पता है इससे कर लेना। कक्षा में रीना का रैंक क्या है, क्या डेटा नंबर 1 से आंसर निकलेगा। कक्षा में 26 छात्र हैं, तो इसमें रीना का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, मतलब केवल 1 से आंसर नहीं निकल रहा है। दूसरा डेटा पढ़िए क्या कह रहा है, रीना से कम अंक प्राप्त करने वाले 9 विद्यार्थी हैं, मतलब रीना जहां भी बैठेगी उसके बाद कम अंक वाले 9 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो केवल 2 से भी भाई नहीं निकलेगा, टोटल पता रहता तो निकाल भी देते, तो केवल 2 से नहीं निकला, लेकिन 1 और 2 को मिलाओगे तो टोटल तो पता है, रीना जहां बैठेगी उसके पीछे 9 लोग हैं, तो आराम से रीना का रैंक निकल सकता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि दोनों मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी यहां लगा रहे थे रेयांश भाई, सर का नाम लेने से सब फेमस हो जाएगा क्या। चलो अगला सवाल है, यहां पे देखो, कह रहा है इंट्रोगेटिव मार्क के जगह यहां क्या बैठा सकते हैं हम लोग, एक बार देखो तो जल्दी से। इंट्रोगेटिव मार्क के जगह यहां हम लोग क्या लगा सकते हैं ये बताओ। ठीक है सर, कभी कभी ओल्ड स्टूडेंट को भी भाव दे दीजिए। अरे भाव सबको है मेरे भाई, आपको स्टूडेंट मानता ही नहीं, सब मेरे भाई बहन है। जब मैं बोलता हूं तो फिर बोलता हूं दिल से, क्या लगता है खाली यहां कैमरे के सामने थोड़े बोल देता हूं, आजमा लियो कभी। सर सबको बोलिए लाइक करने, अब हम कैसे बोले बताओ, उल्टा लटक के थोड़े बोलेंगे कि लाइक कर दो भाई, अब लगेगा उसको अच्छा तभी तो लाइक करेगा। शुभम कश्यप जी ओके, रतना पांडे जी ओके, गुड इवनिंग। इसका आंसर सर आई वांट टू टॉक टू यू प्लीज रजत गर्ग जी। रजत गर्ग जी तो गूगल पे सर्च करिए डीके धीरज सर, देखिए क्या क्या होता है। डीके धीरज सर रीजनिंग सर्च करिए। हाँ नहीं रुखसाना जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस टाइप के सवाल को कैसे डील किया जाए। तो एक चीज तो क्लियर हमें दिख गया था, क्या ये 69 है, ये 48 है और ये 13 है, तो ये दबा कुचला टाइप का लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ई भी बड़ा संख्या, ई छोटा आ रहा है, और ये हमको और मजबूत क्या कर दिया, देखो ये 28 44, ये बेचारा 8,
मतलब ये हमको देख के ये तो लग रहा है कि इसी दोनों को कुछ करके ही लाया होगा। ये आइडिया लगना बड़ा जरूरी है। जब ये आइडिया लग जाए तो इन दोनों को पहले क्या करोगे, जोड़ो घटाओ गुना भाग कुछ भी कर दो, जोड़ के ही देखते हैं पहले। तो 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, तो 6 1 7 और 4 11, 117 से 13 बन सकता है। 13 नमा 117, हाँ भाई 9 से डिवाइड कर दोगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ है क्या कुछ, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 72 से 8 कैसे आएगा, 72 बटा 9। क्लियर है, देखो ये संख्या अलग से आ रहा है भाई, 9 से डिवाइड होके ये 8 आ रहा है, 9 8 72। तो यहाँ क्या हो जाएगा 34 प्लस x बटा 9 करने पे 9 आना चाहिए। तो 9 नमा 81 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 81 माइनस 34, आंसर हो जाएगा भाई। 11 में से 4 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 47 विल बी द करेक्ट आंसर लगा दो। 47 विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे थे। ओके, मेगा अनिमेश राम रतन बहुत बढ़िया, शिव कुमार सिंह जी बहुत बढ़िया, खतरनाक लेवल पे बैटिंग चल रही है भाई, है ना। अच्छा ये बताओ, अभी तक क्वेश्चंस जितने हम लोगों ने किए, जो लोग शुरू से जुड़े हैं, कंटेंट वाइज तो आपको मतलब एक बार केवल भरोसा है या नहीं डी के भैया पे, ये बता देना। बाद बाकी हर एक क्वेश्चन पे भरोसा रखना, हर एक क्वेश्चन आएगा ये तो निश्चित है, लेकिन मेरा ये काम अभी है कि हर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है जो इस सेशन में चल रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में हिट कर जाए दिमाग में, हाउ टू अप्रोच करके आप बना के आए, मेरी ये सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है इसमें। ये तो फिक्स है कि मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं इसी सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा, लेकिन वो फिर बनेगा आपसे और बन जाए वहां पे, इसकी परीक्षा मेरी होने वाली है कि हाउ टू अप्रोच कैसे करेंगे सवाल को लेकर। वही मैं यहां सिखा रहा हूं कि सवाल तो ये आ गया, लेकिन आप तुमसे बनेगा कैसे। तो वही देखें हम, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, मतलब इसी दोनों कुछ करके लग रहा है हो सकता है। यहां देखें बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, और मजबूत हुए हम। यहां भी वही लॉजिक, यहां भी ये दोनों बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। ये अप्रोच अगर सीख गए तो फिर भाई धनुर्धर है, काम बनेगा, है ना। नंबर बढ़ गया है भैया, जिसमें हम पहले फंसते थे। जो रेगुलर रहेगा उसका होगा काम, कल्याण होगा भाई, रेगुलर रहना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा में बस यही करना है, आप लोगों को जोड़ते जाना है और सारे बच्चों को भी, है ना। अब देखो यहां पे इस सवाल का जवाब क्या लगाओगे, वो एक बार हम आप सभी लोगों से देख लेते हैं कि आंसर क्या जाएगा। तो हर जोर के हो नहीं के तू बेजोर बारू हो, डी के भैया करे रजत गर्ग जी। अच्छा सोनू, हमरा पे भरोसा काहे नहीं खे हैं, आपका ही तो एक भरोसा है सर। पिंकी जी थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का ये भरोसा टूटने नहीं देगा डी के भैया, याद रखना। हाँ सब करवाएंगे हम, है ना भाई, भरोसा रखो सब होगा। देख के नहीं लग रहा है 15 15 30, यहां तो लगा कि 15 गुना 1 तो लग गया ही कि 15 गुना 1 15 होगा, नहीं समझ रहे हो बात। 15 गुना 1 तो 15 हो जाएगा, लेकिन 15 गुना 2 30 हो जाएगा। 30 से 10, 30 बटा 3, 10 गुना 4, गुना डिवाइड तो नहीं हो रहा है भाई। 15 डिवाइडेड बाई 1 कर दोगे तो 15 बटा 1 15 रहेगा, गुना 2 30, डिवाइडेड 3, गुना 4, तो डिवाइडेड 5, तो गुना 6। देखो हाउ टू अप्रोच, देखो ये सवाल तो आ गया, ठीक है, इस सवाल कोई टीचर आपको करा भी दे, ठीक है, सब सही है। अप्रोच कैसे, लॉजिक पकड़ोगे कैसे। अब करा के हम यहां काबिल बन के निकल जाते, वो कितना अच्छा लॉजिक करा दिया, एग्जाम में आएगा भी सवाल, नहीं भी बनेगा। ये जानना जरूरी है रीजनिंग में, अगर एसएससी की रीजनिंग आप जान रहे हैं, हाउ टू अप्रोच। तो हमको ये देख के लगा 15 गुना 1 15 ही लगना चाहिए, 15 गुना 2 30, लेकिन ये कम गया, तो 30 से 10 कैसे ला सकते हैं, -20, या 30 बटा 3 करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ बटा 3 पे आ रहा है, यहाँ गुना 4 पे आ रहा है, तो हमें यहाँ से हिंट मिल जाना चाहिए कि भाई डिवाइड और ये तो नहीं चल रहा है, तो 15 से 15 का, क्योंकि यहाँ पे तो गुना 2 करके आ रहा है, तो यहाँ डिवाइड हो सकता है। तो 15 डिवाइडेड 1 करोगे तो 15, गुना 2, फिर डिवाइडेड 3, फिर 10 से 40 तो गुना 4, ये अप्रोच सीखना है। तो फिर डिवाइडेड 5, तो 40 बटा 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 40, 8 विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे। ये मेन पॉइंट है, इस पे वॉर करना है आप सभी लोगों को, रीजनिंग पे, याद रखिएगा। हाँ रजत गर्ग जी नमस्कार, आप बार बार लिख रहेगी, तो हर जोर के हो नहीं कि तू बेजोर बारू हो। हाँ हाँ गाना है सरसों फूला रहल बा, बोला हाँ हम जानते हैं ना।
ओढ़नी के रंग पियर हैं, सरसों फुलार हलवा लागे कि जैसे कौनो, ऐसे करके है कोई गाना। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू विशाल सिंह जी। अगले सवाल पे आते हैं। ज्ञात कीजिए 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। बताओ क्या होगा। हाँ लाजवाब क्वेश्चन सर। ओके भैया, आपके स्टूडेंट हैं, जब हमने एमटीएस का पेपर फाड़ दिया तो अब बिहार सचिवालय भी आग लगा देंगे भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, गरम दल के नेता तुम हो। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, भैया का रीजनिंग है भाई। मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, भैया की रीजनिंग चल रही तो भैया की रीजनिंग मिल जाएगा। कुमार रामविलास जी करे मेरा नाम भी ले लीजिए। अरे सबका नाम है भाई, दिल में आप सब। भोजपुरी में भी अच्छा सॉन्ग है, रूपरेखा जी करे, बिल्कुल है। हम लोग जिस समय देखते थे उतना नहीं था। हाँ ये निरहुआ का मूवी है। अभी तो सांसद भी हो गए हैं आजमगढ़ से भाई। हाँ चलिए, ज्ञात कीजिए कि 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। इसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि जब टाइम निकालना हो तो क्या होता है भाई, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, ए फॉर एंगल मतलब कोण। तो अब देखो सीधी रेखा में घड़ी की सुइयां कब होंगी लेकिन एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे 12 बजे सीधी रेखा में होती दोनों, लेकिन कह रहे एक साथ नहीं चाहिए। और सीधी रेखा मतलब सीधा उल्टा 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए कहीं भी। सीधी रेखा में मतलब भाई 360 डिग्री का होता है, कहीं भी सीधी रेखा करोगे तो आर पार 180 डिग्री का एंगल, तो एंगल बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2/11 30 और क्या कह रहा था 8 से 9 के बीच में, तो 8 बजकर ही कुछ मिनट पे होगा तो 8h हो गया, तो 30 गुना 8। अब प्लस एंगल हमको मालूम है 180, सीधी रेखा मतलब 180। अब प्लस माइनस में से यहां क्या बैठा है, तो ये याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी घड़ी है अगर 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, ये 12 से 6 के बीच में अगर टाइम पूछेगा इधर का तो प्लस करते हैं, और 6 बजे के बाद और 12 बजे से पहले पूछेगा तो माइनस करते हैं। तो यहां 8 से 9 के बीच में था तो 8 से 9 इधर है मतलब माइनस होगा, तो माइनस डील कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2/11 8 तेरी 24 तो 240 माइनस 180, ठीक है। तो 2/11 गुना 20 और 40 60 हो जाएगा, तो 120/11 60 दूनी 120/11। इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं लेकिन ऑप्शन में चूंकि 120/11 डायरेक्ट दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्लियर है यहां पे। हाँ शुभम कश्यप जी भाई, अरे भैया की रीजनिंग है भाई, अब क्या बताएं आपको, बताओ। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई डीके भैया जब यार रीजनिंग पढ़ा रहे परेशान क्यों होना है, भैया की रीजनिंग। आगे आगे देखिए क्या होगा। कहां गया भाई, अब देखो कह रहा है ये सब अच्छे से पढ़ना सवाल। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जिसमें समस्या आकृति के निर्दिष्ट घटक पाए जाते हैं। मतलब ये एकदम अंधा कानून वाला सवाल है। ये जो बना हुआ है ना, इसमें जो जो चीज है वो सब होना चाहिए किस फिगर में है, डिट्टो इसमें जो जो है वही होना चाहिए, और किस फिगर में सेम है ये बताओ। जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट और सब में भी होना चाहिए। ये तारा, सर्कल, त्रिभुज, स्टार, ये सब होना चाहिए। किसमें है भाई देखो ढूंढ लो। मतलब इससे आसान क्वेश्चन जीवन में नहीं मिलने वाला। बताइए भाई इसका जवाब क्या लगा रहे हैं आप सभी लोग फटाफट। बोलो क्या होगा। मनसा कुमारी जी भैया की रीजनिंग चल रही है भाई। हाँ वहां पे कभी भी मिल रहा है। प्रीत प्रकाश जी Y315 डिस्काउंट कोड हमेशा याद रखिएगा सभी लोग। कोई भी चीज परचेज कर रहे हो अड्डा 24/7 से तो Y315 कोड ही लगाना है, चाहे कोई कुछ भी इधर उधर बताते रहे। हाँ चाहे बैंक महापायक हो, SSC हो, रेलवे हो, कुछ भी हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे देखो यहाँ पे O है, ठीक है, O यहाँ है तो O इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। चांद, चांद देखो इसमें भी है, इसमें भी है, चांद इसमें नहीं है मतलब ये कट गया, उसमें भी था। अब देखो माइनस और ट्रायंगल, ट्रायंगल इसमें है माइनस नहीं है तो ये भी कट गया, इसमें माइनस नहीं है इक्वल टू है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट लग गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
हाँ ठीक है, हर एक टाइप का सवाल आते जाएगा, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट, 3 जिस प्रकार 9 से संबंधित है, 4 उसी प्रकार किससे संबंधित है? इसका आंसर कौन लगा रहा है? बताइए भाई। राम रतन जी बिल्कुल, रवि रंजन जी। देखो भैया की जब रीजनिंग चल रही है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। इस शो का नाम है रख दे क्या भैया की रीजनिंग, क्या कहते हो? डी के भैया की रीजनिंग चलती है यहां भाई। आगे ये लगेगा 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16, यही लग रहा है ना? 16 ऑप्शन में नहीं है भाई। 3 का पावर 2 9 आ जाएगा, तो 4 का पावर 2 16, इससे नहीं बन रहा है। तो और देखो यहीं पे चुनौती जब आए तो फिर और खुश हुई है यहां पे, क्योंकि एग्जाम में चुनौती ना आने पाए, यहां आ जाए। 3 का पावर 2 था, तो अब इस लेवल पे हम लोग बैटिंग कर रहे हैं कि 3 का पावर 2 9, 4 का पावर 2 16 नहीं है, तो रोना नहीं है। 3 का पावर 2 हुआ क्यों? 3 का पावर 2 हुआ क्यों? तो 3 से 1 कम है 2, 3 से जस्ट 1 कम, 3 माइनस 1 तो 2, तो 2 लिख दिया। 4 माइनस 1 तो 3, तो 3 लिख देगा। 64 आंसर लगा देंगे, खुशी खुशी निकलेंगे आगे। 3 का पावर 2, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 पावर रखा। लेकिन 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा ना, तो 3 पावर में रखेंगे। 64 विल बी द करेक्ट आंसर लगाएंगे। अपर लेवल पे बैटिंग करनी है, मतलब यॉर्कर को भी खोद के हेलीकॉप्टर लगाने का ताकत रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ रहे, तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि ये आज 700 का आंकड़ा पार करेगा कि नहीं। सो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अभी बहुत सारे सवाल आने बाकी। नेक्स्ट, अब बताओ यहां पे आप सभी लोग इसका क्या आंसर लगा रहे हो? हर हर महादेव। अदिति जी कह रहे सर आई एम फ्रॉम सिद्धि 3.2। ओके सर, आज मैं क्लास आपका लाइव कर रहा हूं। संजीव जी नमस्कार। रघुवीर कुमार जी हर हर महादेव मधुबनी से हैं। ओके चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ सिंपली देखो किया क्या है, एक ही काम किया है। यहाँ सिंपल काम कर दिया है क्या, डेली में इसको घुमा घुमा के लाता था, आज नॉर्मल लॉजिक है, सबको जोड़ के सेम हो रहा है। 5 3 8 6 14 1 15 2 17 3 20 आ रहा है। यहाँ भी देखो 6 3 9 4 13 1 14 और 5 19 और 1 20। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 विल बी द करेक्ट आंसर हो रहा था। अगला सवाल लीजिए भाई, ऑड वन आउट निकालना है। इसमें यह मत लगा देना कि सब 3 3 का है, ये 4 का है इसलिए अलग है, ठीक है ना, इसे नहीं लगता है। चलो ऑड वन आउट यहां पे बताओ कौन अलग है। 3 का एक ग्रुप बन रहा होगा किसी न किसी तरीके से, चौथा कोई एक अलग होने वाला है और आपको उसका आंसर बताना है भाई। क्या आंसर आप सभी लोग इस सवाल पे लगाने वाले हैं? 4 में से 3 का एक ग्रुप बन रहा है और चौथा कोई एक अलग है। ढूंढिए जरा सा और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कि आप सभी लोग इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। बताइए भाई, जल्दी से हॉक के आंसर लगाइए, ठीक है ना? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर होगा? सौरभ जी कह रहे हैं सर मूंछ पे ताव दे रहे हैं, उसका साउंड आ रहा है। गजब बेइज्जती है भाई, मूंछ पे ताव देगा आदमी तो मतलब उसका ये आएगा। देखो क्या हो रहा है, पिछली दोनों संख्याओं को जोड़ने पे तीसरे आगे की संख्या प्राप्त हो रही है। 9 और 1 10, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4 होना चाहिए, नहीं है। 318 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस लॉजिक पे सवाल आएगा, याद रखिएगा भाई, घबराना नहीं। प्रदत्त चित्र में क्यूब्स की गिनती करिए, कितने क्यूब हैं यहां पे ये काउंट करने हैं। डीके के भाई वो बहनों मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। हाँ गांव में चलता था ये सब नारा। बताओ क्या आंसर लगा रहे हो इसमें, कितने क्यूब्स हैं इसमें आपको बताना है। कैसे काउंट करेंगे वो अभी मैं सिखा रहा हूं। आप बताओ पहले कितने क्यूब्स हैं, डरना नहीं, सबसे बनेगा। बताओ भाई कितने क्यूब्स हैं।
जो चीज आपको टफ लगता है ना, आप देखते होंगे मैं एक बार भीरता हूं किसी टॉपिक पे ना तो खूब लाता हूं, मतलब उसको आसान बनाए बिना छोड़ते नहीं है। जो रेगुलर जुड़ता है सबसे डरेगा नहीं, अब भागता है फिर उसको दिक्कत हो सकता है। जो रेगुलर मेरे सेशन में बना हुआ है उसको जीवन में दिक्कत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उसको इस तरीके से समझाऊंगा। देखो, मैं उसको सिर्फ यही कहूंगा कि देखो ये जो हवा में यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ ऊपर जो है इसके नीचे तो होगा और सब कुछ ना कुछ। तो कितना होगा इसके नीचे? ये हवा में तो इसे नहीं लटका हुआ है भाई, ये सब हवा में तो नहीं लटका, इसके नीचे कुछ ना कुछ बेस बना होगा तभी ना है। तो ये अगर यहाँ है मतलब इसके नीचे भी एक होगा, उसके नीचे भी होगा, उसके नीचे भी, तो कितना होगा? तो देखो 1 2 3 4 5 है ये, मतलब इसके नीचे 5 ठो होगा इसको लेके, तो 5। फिर इसके नीचे 1, अब देखो इसके ये यहाँ ये भी हवा में नहीं होगा तो इसके नीचे 1, इसके नीचे एक और होगा, इसके पीछे 2 3 4 तो 4। फिर देखो इसके नीचे कितना होगा? 1 2 3 तो 3 होगा, ये हवा में नहीं होगा। इसके नीचे कितना होगा? एक और होगा, हवा में तो है नहीं, तो 1 और 1 तो 2। फिर ये 1 ऐसे लिख दिए। यहां भी सेम केस होगा, इसके नीचे तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये हवा में नहीं, इसके नीचे भी 5 होगा। फिर देखो इसके नीचे भी क्या होगा? 4 3 2 1, यही होगा 5 4 3 2 1, फिर होगा। बात समझना। फिर इसके नीचे भी, ये भी हवा में नहीं है, इसके नीचे भी 5 ठो होगा, फिर इसके नीचे 4 ठो, फिर इसके नीचे 3 ठो, फिर इसके नीचे 1, और ये बाहर दिख रहा है लेकिन इसके नीचे भी तो 1 होगा, और फिर 1, फिर हो गया 5 4 3 2 1। भाई कितना लाएगा भाई? तो 5 3 15 और 12 27 और 9, तो 27 3 30 और 6 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 15 और 12 27 और 9, तो 27 और 9 27 3 30 6 36 और 8, तो 36 4 40 4 44 और 3 47, यहीं तक आ गया है भाई। अब 47 के बाद देखोगे यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं वो एक बार देखो। 47 के बाद क्या होगा? तो ये देखो 1 2 3 4, मतलब इसके नीचे 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 47 और 10 57 आ गया। फिर 1 2 3, अब देखो इसके नीचे 3 ठो होगा, हवा में नहीं है, तो 3 2 1, तो 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 हो गया। फिर इसके नीचे देखो 1 1, इसके नीचे होगा 2 और 1 ये, तो 3 हो गया। फिर यहां देखोगे 1 तो 1, अब जोड़ दो सबको, 47 10 57 और 6 3 9 और 1 10, 57 और 10 67। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक बार देख लो भाई। 15 और 12 27 और 9, तो 27 3 30 6 36 और 8, 36 और 8 15 और 12 27, ठीक है। 27 और 9 तो 27 3 30 6 36 और 8, 36 और 6 होगा यार, यहीं पे गड़बड़ा रहा है। 2 2 4 2 6, 36 और 6 36 4 40, 2 42 और 3 45, 45 10 55 और 10 65 आंसर लगाओ। 65 लगा रहे थे क्या पहले? ये बताओ, डर लगता है क्या कि एक बार और बता दिया जाए? ये पहले बता दो तुम लोग। आप लोगों को डर लग रहा है इस सवाल से कि एक आध बार और बता दिया जाए? ये एक बार बताओ सभी लोग मिलकर भाई फटाफट। क्लियर है यहां तक आप सभी लोगों का? पहले ये बताओ, और नहीं तो एक बार और बता दिया जाए, एक बार और इसको जो है पकड़ के रगड़ दिया जाए, क्या कहते हो? तो चलो देखते हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं। जितने लोगों को दिक्कत है उसको एक बार देख लेते हैं भाई। चलो देखो, सिंपल सा लॉजिक, आराम से। ये हवा में नहीं होगा, इसके नीचे कुछ ना कुछ तो होगा। ये हवा में तो इसे लटका हुआ नहीं है, तो इसके नीचे कितने क्यूब्स होंगे जो हमें दिख नहीं रही, तो फ्रंट पे दिख रहा है। तो देखो ये तो फ्रंट पे दिख गया आगे, तो इसके नीचे एक और होगा तो 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5, मतलब इसके नीचे 5 ठो होगा। सेम इसके नीचे भी होगा 5 ठो, अगर ये सेम रैंक पे 5 5 5, ये तो क्लियर है। मतलब इसके नीचे 5 5 होंगे तो 15 हो गए भाई। एक अगर ये यहाँ है तो 1 2 3 4 5 पीछे होगा तो 15 यहीं पे हो गया प्लस। अब देखो इसके नीचे कितना होगा, यहीं से आप ऐसे काउंट कर देते। इसके ये हवा में तो है नहीं, इसके नीचे कितना होगा? तो 1 देखो ये 1 था 2 था 3 था 4 था, ये है, तो ये हवा में नहीं, इसके नीचे 4 होगा, तो ये इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, तो 4 8 12 16 ऐसे काउंट कर दो, 15 + 16 प्लस। अब इसके नीचे कितना होगा? देखो 1 2 3 है, मतलब इसके नीचे 3, तो 3 6 9 12 फिर 15 हो गया भाई। फिर देखो प्लस, अब इसके नीचे कितना होगा? तो देखो 1 2, इसके नीचे एक और होगा 2, तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे कर लो 12। फिर इसके नीचे तो कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 कर लो, जोड़ दो, 5 और 6 11 और 5 16 और 2 19 और 7 25 के 5 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 65 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्रिस्टल क्लियर? तो एक बार थम्स अप का बटन आ जाना चाहिए भाई आप सभी लोगों का, और हर हर महादेव के साथ जुड़ेंगे हम सभी लोग। जितने साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो एक बार हर हर महादेव के साथ एक बार एकदम जयकारा भर दीजिए आप सभी लोग। क्लियर है? ये क्लियर है आप सभी लोगों का? तो एक बार आए भाई जबरदस्त अंदाज में, एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में आंसर।
ठीक है, और लाइक का बटन दब जाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हर एक सवाल पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा भाई। ये लीजिए भाई, इस सवाल का जवाब आप सभी लोग क्या लगा रहे हैं ये हम एक बार देखना चाहते हैं। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। हर हर महादेव चल रहा है भाई, गजब, गर्दा मचाए हुए हैं आप सब लोग मिलकर, है ना। हाँ बोलिए भाई क्या आंसर होगा आप सभी लोगों का। ठीक है, हाँ बोलो क्या आंसर जाने वाला है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का आंसर क्या जाएगा यहां पे वो एक बार बता दो, जितने भी साथी मिलकर देख रहे हो भाई, क्या आंसर जाने वाला है। क्या आंसर लगाओगे इसका, बोलो भाई। व्हाट्सएप, क्या हुआ भाई व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक ऐसा चीज आ गया है, व्हाट्सएप मतलब क्या कहा जा सकता है उसको। व्हाट्सएप मतलब जिस पे आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, भेजते हैं, सारा चीजें रहती है। तो अब बताओ अब इस सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो आप लोग व्हाट्सएप पे, जल्दी से व्हाट्सएप बोलो भाई, यहां पे आप लोगों का जवाब क्या होगा। सभी लोग फटाफट अंदाज में एक बार आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, यहां पे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ बोलिए भाई क्या आंसर जाने वाला है आप सभी बंधुओं का। चलो 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 चलो, 750 720 30 बच्चे देख रहे हैं। एक बार लाइक एंड शेयर होता चले सेशन तो फिर मजा आ जाए। देखो कैसे है, क्या बनाओगे इससे, पपाया बन जाएगा मतलब पपीता, इससे बन जाएगा क्या, इससे तो मैंगो बन जाएगा मतलब फल बन रहा है, पपाया मैंगो ग्रेप्स अंगूर बन जाएगा, इससे जो बने बने। ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो क्या, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वेबस्टर क्लब में जिसमें 15 लोग हैं, कुछ हिंदी पढ़ाते हैं और कुछ उड़िया पढ़ाते हैं, जबकि उनमें से 3 इन दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं, तो उनमें से कितने हिंदी और उड़िया पढ़ते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। बताओ क्या आंसर होगा, सभी लोग एक बार इसका बताइए। हाँ बोलो यहां पे क्या आंसर जाने वाला है आप सभी बंधुओं का, देखते हैं क्या आंसर लगाओगे। यहां आसान था, 15 लोग हैं जिसमें कुछ हिंदी और कुछ उड़िया पढ़ते हैं, और 3 तो कुछ नहीं पढ़ता है, तो दोनों मिलकर कितना पढ़ता है, बाढ़े ना बचा। खाली कॉमन सेंस चेक वाला सवाल था और कुछ नहीं था इसमें, 6 लोग वाले फंस जाएंगे। ठीक है, यहां 12 आंसर लगाना पड़ेगा दोनों मिला के, कितने हिंदी और उड़िया पढ़ते हैं। भाई कुछ लोग हिंदी और कुछ लोग उड़िया, और 3 लोग कुछ नहीं पढ़ते थे, मतलब 12 लोग बच रहे हैं जो हिंदी और उड़िया पढ़ रहे हैं। खत्म कहानी हो गई भाई। 6 इसीलिए मैंने दिया था कि कुछ का मतलब तुम 6 समझ लो, कैसे समझ लोगे भाई। अगला सवाल देखते हैं क्या होगा, कितने ट्रायंगल्स हैं यहां पे ये आप लोगों को बताना है भाई। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। त्रिभुजों की संख्या यहां पे क्या होने वाली है, कौन बताएगा इसका आंसर भाई, बताओ। और जल्दी से लाइक की संख्या, लाइक का बटन दबाते हुए 500 पार लाइक तो करा दीजिए फटाफट। हाँ जितने साथी जुड़ रहे हैं एक बार बताएं यहां पे क्या आंसर जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या क्या होने वाली है ये बताना है। तो ये आपको मैं पार्जिंग करके भी इसको बता सकता हूं। आपको पता है कि अगर कोई भी स्क्वायर अगर इस तरीके से दिया हुआ रहे, कोई भी स्क्वायर अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ रहे जो बीच से ऐसे कटता रहे, तो इसमें कितने स्क्वायर हैं काउंट करने का तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16, जितने खंड में बटेगा उसका 2 गुना, तो 16 बन गया। उसके बाद ही क्या कह रहा है, 16 के बाद ध्यान दीजिएगा, 16 के बाद ऐसे यहां से यहां तक मिला दिया, 16 के बाद यहां तक मिला दिया, तो 16 के बाद एक ही हो जाएगा 17, 17 के बाद ये एक हो जाएगा 18। फिर हम यहां देखेंगे कि क्या ये दोनों मिल के बाहर और अंदर कोई बनाएगा क्या, तो बिल्कुल बनाएगा। तो 18 के बाद देखो एक ये बना देगा 19, एक ये बना देगा हमारा तो 20 हो गया, तो यहां 19 हुआ, यहां एक मिलके बनाया तो 20 हो गया। फिर हम आगे देखते हैं और कुछ खेल हो रहा है क्या भाई, तो देखिए और कुछ खेल हो रहा है क्या, तो ये कह रहा है कि हम ऐसे भी कर दिए भाई, लीजिए ये क्या कर रहा है कि हम ऐसे भी कर दिए, कि ऐसे तो लाए ही हम ऐसे भी मिला दिए, ऐसे तो लाए ऐसे भी मिला दिए। तो 20 के बाद हम कहे देखो भाई ये 21 होगा, ये 22 होगा, और इन दोनों को ऐसे मिलाओगे तो ये एक 23 हो जाएगा, तो 23 हो गया। अब कहेगा और कुछ बन रहा है क्या सर, तो हम देखेंगे रुको देखते हैं। 23 के बाद हम कहेंगे लो भाई एक और बन रहा है, तो क्या
23 के बाद एक ये बन जाएगा, हो जाएगा 24, फिर एक और ये बन जाएगा तो हो जाएगा 25, और कोई बन रहा है क्या? हम कहेंगे हाँ रुको, बनेगा तो अभी और। तो 25 के बाद क्या हो गया भाई? तो देखो एक ये दोनों मिलके बनेगा 25 और एक ये बन जाएगा 26, एक ये बन जाएगा 27 और एक दोनों मिलकर बड़ा वाला बन जाएगा 28 विल बी द करेक्ट आंसर। चला जाएगा, ऑप्शन पे मत जाइयो भाई। 28 विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे थे आप सभी लोग, पहले ये बताओ 28 विल बी द करेक्ट आंसर यहां चला जाएगा आप सभी बंधुओं का। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकेंगे इस सेशन को, लेकिन आप सभी लोगों से एक गुजारिश रहेगी जो मैं बार बार आप सभी लोगों से कर रहा हूं। देखो एक चीज, ये सबसे पहली चीज कि जब चीजें आसान होती हैं तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तब हम सही मायनों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो इस लाइन को याद रखिएगा कि अगर आपकी लाइफ में चुनौतियां आ रही हैं तो उसका सामना करिए, आप बहुत आगे निकलने वाले हैं। और ये सब लाइनें मैं खुद को देख के, खुद को समझ के ही लगाता हूं, लेके आता हूं। आप जानते हैं डेली कोट्स लाता हूं, लेकिन किसी किसी दिन कुछ हमारे जो जीवन में से मैंने खुद सीखा है वो चीज आपके लिए लेकर आता हूं कि जब तकलीफें आए तो खुश होइए, उससे निकलने का रास्ता ढूंढिए। ऐसा नहीं कि उसको देख करके आप बिखर जाएं, क्योंकि तकलीफें आपकी परीक्षा लेने आती हैं और आपके लेवल को और बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इसी कोट्स के साथ हम लोग चलेंगे आगे, है ना। और देखो अब ये लास्ट है आपके पास, सिद्धि 4.0 प्रो एडमिशन क्लोजिंग सून, कल बंद हो जाएगा, ये श्योर हो चुका है अब कि भाई ये एडमिशन कल बंद होने जा रहा है सिद्धि 4.0 प्रो का। आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे कल के बाद, एकदम फिक्स हो गया है डेट अब। तो Y315 कोड डिस्काउंट का यूज करके आप सिद्धि 4.0 प्रो का अगर लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं। सिद्धि 4.0 प्रो क्या है ये तो बताना नहीं है आपको। हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल क्लास 350 घंटे का चलेगा। 85+ टोटल मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। 3 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे भेजी जाएंगी। 6 ई बुक्स दी जा रही हैं और इसमें बोर्ड से लाइव क्लासेस चल रही है। तो सिद्धि 4.0 प्रो जरूर ज्वाइन करें आप सभी लोग। स्क्वायर पूछ रहा है सर जी, अरे पगला गलती से स्क्वायर ऊपर रह गया था। देख लो कितना बात पकड़ता है सब, है ना। गलती से स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ रह गया था, इट्स माय मिस्टेक, मैं माफी चाहता हूं आपसे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये जाइए और सिद्धि 4.0 प्रो कैसे जुड़ सकते हो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, है ना। सिद्धि 4.0 प्रो कैसे जुड़ सकते हो वो मैं आपको एक बार बताता हूं। यहां पे गूगल पे तो जा ही सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है गूगल पे जाने में आप लोगों को। अड्डा 24/7 सर्च करिएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, इसमें आएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर टेस्ट प्रेप प्लेटफॉर्म, इस पे क्लिक करिए। ये चकड़ी घूमेगा, घूमने दीजिए। जब ये शांत हो जाए तो ऑल कोर्सेज पे जाइए। बैंक का बैच चाहिए तो बैंक का दिख रहा है, जैब कैब के लिए जैब कैब, एसएससी के लिए तो एसएससी का सारा बैच, रेलवे के लिए रेलवे, टीचिंग के लिए टीचिंग, यूपीएससी सब है। डिस्काउंट कोड Y315 लगाना है, कोई आपके जान पहचान में भी कुछ ले रहा हो तो। ठीक, हमें चाहिए स्टेट एग्जाम, तो स्टेट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा बिहार, बिहार पे क्लिक करेंगे। बीएसएससी सीजीएल आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। देखो अभी ये सिद्धि 4.0 प्रो दिख रहा है, ये कल तक ही दिखेगा बस, उसके बाद ये दिखना बंद हो जाएगा सिद्धि 4.0 प्रो। अब आपको किस मीडियम में, देखो आपको पता है लाइव क्लासेस मिलती है, मॉक टेस्ट मिलती है और प्रिंटेड बुक्स घर पे जाती हैं। किस मीडियम में प्रिंटेड बुक चाहते हो, हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे जाएंगे 6799 फीस दिखेगी। कैसे कम होगा, 1500 रुपए के आसपास कैसे पहुंचेंगे, तो बाय नाउ पे जाओगे तो बहुत सारे अवेलेबल कूपन कोड दिखेंगे, इन सबसे बचिएगा। आपको लगाना है गॉट कूपन कोड में जाके Y315 Y315। जैसे ही Y315 लगाकर अप्लाई करोगे ये फीस 1563 रुपए हो जाएगी। कंटिन्यू करेंगे, एड्रेस मांगेगा बुक पहुंचाने के लिए, फिर कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट डिटेल मांगेगा और आप जाकर जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। तो कैसा लगा ये क्लास आप सभी लोगों को, ये एक बार ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। इसके बाद कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम 7 बजे। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस सेशन में कुछ सवाल अड्डा 24/7 के ऐप से भी थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।